तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंडियन ओरिजिन के सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 4 प्लेयर अलग-अलग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? न्यूजीलैंड के लिए सरप्रीत सिंह, कतर के लिए तहसीन जमशीद, ऑस्ट्रेलिया के लिए निशान वेलपुलिया और बीआर कोंगो के लिए सैमुअल। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, जब इंडियन ओरिजिन के प्लेयर दुनिया के बिगेस्ट स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम जेनेटिक्स की नहीं, प्रॉब्लम हमारे फुटबॉल सिस्टम की है। क्योंकि ये कंट्रीज़ इन प्लेयरों को वो इन्वायरमेंट, कोचिंग और डेवलपमेंट दे पाती है जो इंडिया अभी तक नहीं दे पा रही है अपने प्लेयर्स को। और अगर हिस्ट्री को भी देखें तो हमें एक और नाम याद आता है, विकास धोराशु। इंडियन ओरिजिन के प्लेयर ने फ्रांस के लिए, फुटबॉल के लिए वर्ल्ड कप भी खेला और वर्ल्ड कप रनर अप मेडल भी जीता। हाँ, उनका प्लेइंग टाइम ज़्यादा नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल जीता उन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब मुझे पता है कि कमेंट में बहुत लोग इस वैलिड सवाल पूछेंगे, भाई ये लोग इंडियन सिटीज़न तो हैं नहीं, इंडियन सिटीज़न तो है नहीं, तो इंडियन फुटबॉल को इनसे फ़ायदा क्या होगा? तो ऑनेस्टली ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेयान विलियम्स का, जो बेंगलुरु एफसी से खेल रहे थे, फिर उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ली, वो भी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट को छोड़कर, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। तो सोचो, अगर एक प्लेयर इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है तो इसका मतलब इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। और रियान विलियम्स अकेले नाम नहीं है, काफ़ी प्लेयर ओपनली बोल चुके हैं इंटरव्यूज़ में, जो होते हैं और इंस्टा पर, कि वो इंडिया के लिए खेलना चाहता है। चाहे बात हो यान धंधा की, अर्जुन रेकी की, और या फिर सान हुंगल की, जो कि कैनेडियन है, कनाडा से खेलते हैं। ये सब प्लेयर मीडिया में ओपनली अपनी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। और अगर फ्यूचर में इनके लिए प्रॉपर सिस्टम या पॉलिसी बन जाती है तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा फ़ायदा इंडियन फुटबॉल को ही मिलेगा। आजकल जो स्पोर्ट पासवर्ड और ओसीआई रूल्स हैं, काफ़ी डिस्कशन हो रही है, पहले नहीं हुआ करती थी। जब रियान विलियम्स ने अप्लाई किया और उनको मिली, तब से हर कोई बात करने लगा कि ओसीआई पीआईओ प्लेयर आने चाहिए। तो और रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स भी इस टॉपिक पर प्रपोजल डिस्कस कर रही है। हालांकि अभी रिजल्ट तो नहीं पता, इसलिए मुझे लगता है कि कन्वर्सेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी वजह से आज एक वीडियो बना रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो। लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ग्रास रूट डेवलपमेंट है। अगर इंडिया को फ्यूचर में फुटबॉल पावर हाउस बनना है तो हमें और ज़्यादा मिनर्वा एकेडमी और रिलायंस फाउंडेशन जैसे डेवलपमेंट मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एकेडमी जितना ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेगी, उतने ही इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर स्ट्रांग होगा। ये सीधी सी बात है। लेकिन ओसीआई पीआईओ प्लेयर एक चीज़ ज़रूर दे सकता है, क्विक इम्पैक्ट, जो कि हम अगर ग्रास रूट की बात करें तो उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल चाहिए, 10 से 15 साल। क्योंकि एक प्लेयर ऑलरेडी प्रोफेशनल डेवलप हो चुका है, उनमें उतनी स्ट्रेंथ है जो कि आके वो प्रोवाइड कर सकते हैं इंडियन टीम को। जैसे कि एग्जांपल हमजा चौधरी, उसने पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है एक प्लेयर में, और हमारे पास तो कई प्लेयर हैं। तो शुरू से ही ट्रेन करना ज़रूरी नहीं है इनको, ये ऑलरेडी बेटर फुटबॉल इन्वायरमेंट में है, स्ट्रॉन्ग लीग खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे ये इंडियन सेटअप के हिस्सा बनेंगे क्विकली, वो डिफरेंस दिखेगा हमें। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर कल से ओसीआई और पीआईओ प्लेयर इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्लेयर हमारे लेवल को ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं, एक होप मिलेगी, जो कि अभी तो बिल्कुल नहीं है। जब हमारे पास इतना बड़ा टैलेंट पूल हो जाएगा, तब हमारी बेंच भी स्ट्रांग रहेगी। तो उससे यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला फ़ायदा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये प्लेयर ऑलरेडी प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई प्लेयर यूरोप की बेटर लीग में परफॉर्म कर रहा है, जो ओवरऑल इंटेंसिटी कंपटीशन मामले में ऐसा कभी उस लेवल पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अभी उसके हालात ठीक नहीं है। तो जब एज ए प्लेयर इंडियन नेशनल टीम का सेटअप में आएंगे, ट्रेनिंग का लेवल इंप्रूव होगा, कंपटीशन कंपटीशन ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, और नेचुरली टीम में क्वालिटी भी ऊपर जाएगी। जो इंडियन प्लेयर हैं, जो इंडियन सिटीज़न हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, क्योंकि टीम में जगह पाने के लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा।
और ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का अराउंड पॉजिटिव बज़ क्रिएट होगा और मुझे इसमें कोई मेजर डिसएडवांटेज नज़र नहीं आता। अगर प्रॉपर रूल्स के अंडर ओसीआईपीआईओ प्लेयर को स्पोर्ट्स पासपोर्ट के थ्रू इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो इंडियन फुटबॉल को ही बेनिफिट होगा। लेकिन चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। आज हम बनाने वाले हैं इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कंबाइन 11, तो जिसमें होंगे करंट इंडियन प्लेयर के साथ ही एलिजिबल ओसीआईपीआईओ स्टार्स। फॉर्मेशन हमारी वही रहेगी 4-2-3-1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोलकीपर से हमारे एक ही प्लेयर है, तो वो गुरप्रीत सिंह संधू यही रहेंगे। इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस गोलकीपर है, तो इन्हें हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। यूरोपियन फुटबॉल का भी एक्सपीरियंस है, यूएफए यूरोप लीग स्कोर का हिस्सा रह चुके हैं और पिछले सालों से इंडियन फुटबॉल के लिए वॉल बन के खड़े हैं भाई। तो गुरप्रीत सिंह संधू स्टार्टिंग में, और लेफ्ट सेंटर बैक में हमारे रहेंगे अनवर अली। स्टिल वो वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर है इंडिया के पास। अभी बॉल पोजीशन रखेंगे, पासिंग या बैक से गेम बिल्ड करना अनवर अली की क्वालिटी है भाई। तो राइट सेंटर बैक रहेंगे उनके पार्टनर संदेश सिंह है, उनके पास एक्सपीरियंस है, लीडरशिप है, तो ऑब्वियस सी बात है संदेश सिंह है। और लेफ्ट बैक में हमारे रहेंगे माल बैनिंग, ये ओसीआई इंक्लूजन है। माल बैनिंग 32 साल के एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनका ऑलमोस्ट पूरा फुटबॉल करियर इंग्लैंड में गुजरा है। तो मिड मैंसफील्ड टाउन के लिए ही खेले थे, तो इंग्लैंड फुटबॉल के काफ़ी एक्सपीरियंस हो सकता है। लॉन्ग टर्म ऑप्शन ना हो, लेकिन अगर 2-3 क्वालिटी सीज़न इंडिया को दे देते तो डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग होगा। इसलिए मेरे कंबाइन 11 में लेफ्ट बैक माल बैनिंग रहेंगे। और अब बात करते हैं राइट बैक की, तो वो रहेंगे हमारे सचदेव के साथ जाएंगे, जो सिर्फ 21 साल की एज के हैं भाई, यंग है। और शेफील्ड यूनाइटेड के लिए यूथ सेटअप का एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड के यूथ फुटबॉल में काफ़ी मैचेस और प्रोफेशनल लेवल पर भी डेवलप कर रहे हैं। यंग हैं, एथलेटिक हैं, और फ्यूचर को देखते हुए इंडिया के लिए एक्साइटिंग ऑप्शन बन सकते हैं। इसलिए राइट बैक ऑप्शन मेरी चॉइस सचदेव। तो हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट डिफेंस तैयार है। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, लेफ्ट बैक मॉल बैनिंग, सेंटर बैक अनवर अली और संदेश जिंगल, राइट बैक सचदेव। अब देखते हैं मिडफील्ड में कौन कौन जगह बनाता है। अब आते हैं मिडफील्ड पर, और यहाँ से टीम और भी डेंजरस होने वाली है क्योंकि हम 4-2-3-1 के फॉर्मेशन खेल रहे हैं। इसलिए मिडफील्ड में डबल पिवट होगा। डिफेंसिव मिडफील्ड में नंबर 1 चॉइस रहेंगे मेरी पहली चॉइस अपुया। मुझे लगता है अपुया इंडिया का भाई सबसे बेस्ट मिडफील्डर है। वो भाई है यूरोपियन लेवल का है, क्योंकि वो बॉल कैरी बढ़िया करता है, बॉल कंट्रोल है उस पर, प्रेस मारता है अच्छा, इंटरसेप्शन कर सकता है, पासिंग रेंज बढ़िया है, और सबसे इंपॉर्टेंट गेम को कंट्रोल करने की एबिलिटी है उसमें। तो ऐसे मिडफील्डर हर टीम को बैलेंस देते हैं, इसलिए मेरे लिए अपोया का नाम बिल्कुल आता है। तो डिफेंसिव मिडफील्डर तो अब उनका पार्टनर रहेंगे ब्रैंडन खेला। सिर्फ 21 साल की एज है, लेकिन इंग्लिश फुटबॉल सिस्टम से डेवलप हुए हैं। birmingham सिटी एकेडमी से लेकर प्रोफेशनल फुटबॉल तक का सफ़र, और अब पीटर बॉक के सेटअप का हिस्सा है। और अगर फ्यूचर में उसे रूल्स क्लियर हो जाता है तो सोचिए 22 से 23 साल का ब्रेंडन खेला इंडियन फुटबॉल मिडफील्ड में अपोया के साथ खेल रहा हो, तो भाई पेयरिंग बहुत अच्छी रहेगी, टेक्निकल रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, और दोनों बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर अटैकिंग मिडफील्ड की बात करें तो नंबर 10 पोजीशन की ऑनेस्टली यहाँ मेरे लिए सिर्फ एक ही नाम है, यान धंधा। ये सबसे बड़े ओसीआई पीआईओ प्लेयर हैं, जो कि अगर इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लिवरपूल अकेडमी, वेस्ट ब्रॉम, स्वेंसिया सिटी और स्कॉटलैंड में भी प्रोफेशनल फुटबॉल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यान धंधा खुद की खुद कई बार ओपनली बोल चुके हैं वो इंडिया से खेलना चाहते हैं। ऐसे प्लेयर का इंटेंट भी मैटर करता है, और इसी वजह से यान धंधा नंबर 10। लेफ्ट विंग में चलते हैं तो फ्लैंक पर यहाँ एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में शायद बहुत लोग ने नाम भी ना सुना हो, शायद नहीं सुना होगा, लेकिन क्वालिटी टॉप लेवल की है। आंड्रे लक्ष्मीकांत। आंड्रे लक्ष्मीकांत तो 25 साल के हैं भाई, विंगर है और पोर्चुगल की टॉप डिवीज़न में फुटबॉल खेलता है। तो अगर सिर्फ क्लब लेवल देखा जाए तो ऑनेस्टली ये एशिया के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर में से एक है। स्पीड है, ड्रिबलिंग है, 1 वर्सेस 1 एबिलिटी और यूरोपियन टॉप एक्सपीरियंस है। लेफ्ट विंग पर मेरे लिए सिलेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब स्ट्राइकर पर आते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन नंबर 9, मेरी चॉइस है सान हुनगन। भाई ये भी एक्साइटिंग ऊंचाई पे गए वो प्लेयर है। सबसे पहले एक बात, ये सिर्फ एक टैलेंटेड स्ट्राइकर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुद ओपनली एक तो इन्होंने बोला है कि वो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं। उन्होंने AIFF से भी कांटेक्ट किया था शायद 1 साल पहले कि वो खेलना चाहते हैं, अगर प्रोसेस क्लियर है तो वो पासपोर्ट स्विच करने के लिए भी रेडी है, अगर वो जल्दी कराया जाए तो। ये कमिटमेंट हर कोई प्लेयर नहीं कर सकता। क्लब फुटबॉल की बात करें तो वैंकूवर FC के लिए खेला है, वेलोर FC के लिए खेला है, इंटर मियामी सेकंड जैसे क्लब के लिए एक्सपीरियंस उनके पास है भाई। और ऑनेस्टली इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? एक रिलायबल इंडियन स्ट्राइकर। इसी वजह से मुझे फ्यूचर में ऐसा ऑप्शन मिलता है तो सान उंदर इंडिया अटैक के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। बस एक पोजीशन बची है, और उस प्लेयर का नाम सुनते ही शायद आपके फेस पे भी स्माइल होगी। राइट विंग RW रेयान विलियम्स। मेरे हिसाब से रेयान विलियम्स भाई एक फुटबॉलर ही नहीं है, बल्कि उन्होंने एग्जांपल सेट किया है कि ऑस्ट्रेलियन जैसा पावरफुल पासवर्ड छोड़कर इंडिया के लिए खेलने के लिए। और उन्होंने पहले ही मैच में अपना डेब्यू मैच में ही गोल मारा था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, उनके पास करियर के कई ऑप्शन थे लेकिन उन्होंने इंडिया को चूज़ किया। तो इसी वजह से उनकी स्टोरी सिर्फ फुटबॉल नहीं, इमोशन भी है। तो जब भी फ्यूचर में OCI स्पोर्ट पासवर्ड की बात होगी तो रेयान विलियम्स का नाम हमेशा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप स्क्रीन पर इस पूरी 11 को देखो तो ऑनेस्टली ये टीम काफ़ी बैलेंस लग रही है। एक्सपीरियंस भी है, यंग टैलेंट भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी भी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, ऑप्शन नहीं है। काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो इजीली स्क्वाड में जगह डिजर्व करते हैं। सबसे पहले हैं डैनी बाथ डैनी बैथ। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो शायद सबसे एक्सपीरियंस डिफेंडर में से एक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जब तक अगर OCI या स्पोर्ट पासवर्ड रूल ऑफिशियली इम्प्लीमेंट होता है तब तक उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 39-40 के आसपास हो सकती है। इसी वजह से मैंने इन्हें स्टार्टिंग 11 में नहीं रखा। और मनप्रीत साकरिया है, ऑस्ट्रिया में फ़ुटबॉल खेल चुके हैं और उनकी क्वालिटी किसी से भाई छुपी नहीं है। फिर आते हैं हमारे अर्जुन देखी, इसे एक और प्लेयर है जिसने इंटरेस्ट दिखाया है, और ऑनेस्टली ये लिस्ट ही ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे इंडियन ओरिजिन प्लेयर हैं जो कि एलिजिबल हो सकते हैं और अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो बेंच को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सोचो अगर एक ही जनरेशन में इंडिया के पास यान नंदा, रेयान विलियम्स, डिलान मार्कंडे, आंड्रे लक्ष्मीकांत, ब्रेंडन केला, सान उंदर जैसे प्लेयर अवेलेबल हो जाए तो भाई स्कोर में डेप्थ रहेगी, इंप्रूव हो सकती है। और यही रीज़न लगता है कि डिस्कशन सिर्फ फुटबॉल तक लिमिटेड नहीं। अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में स्पोर्ट्स पासवर्ड या OCI एथलीट के लिए क्लियर फ्रेमवर्क लेकर आती है तो इसका बेनिफिट सिर्फ फुटबॉल को नहीं बल्कि हॉकी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और दूसरे स्पोर्ट्स में भी मिलना चाहिए, क्योंकि तब ग्लोबली डेवलप इंडियन ओरिजिन एथलीट्स को रिप्रेजेंट करने का मौका देना एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात फिर से क्लियर कर देता हूँ, OCI प्लेयर कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। इंडियन फुटबॉल को ऐसी फ्यूचर अब भी ग्रास रूट यूथ डेवलपमेंट एकेडमीज और बेटर कोचिंग स्ट्रक्चर ही दे पाएगी। OCI प्लेयर सिर्फ उस जर्नी को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं और फैन कल्चर ला सकते हैं, वो और इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन हमें ग्रास रूट को नज़रअंदाज नहीं करना है, उस पर ध्यान देना ही होगा। और आपकी तो मेरी कंबाइन 11 आपने देख ली, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी 11 क्या होगी? कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप किसी प्लेयर को रिप्लेस करना चाहोगे, या किसी OCI प्लेयर को चांस मिलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इंडिया को सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? तो मैं जेन्युइनली आपका ओपिनियन पूछना चाहता हूँ। और अगर आपको ऐसी इंडियन फुटबॉल वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में।